साथियों, डॉक्टर मोमिता देवनाथ निर्भया से कहती है कि जीवन में है छिपा हुआ पीड़ाओं का संसार सखी। मिथ्या राग अलाप रहे हैं इस तंत्री के तार सखी। जिस दिन माझी आएगा ले चलने को उस पार सखी। ये मोहक जीवन देना होगा उसको तो उपहार सखी। हरा भरा रह सका कहाँ है यहाँ किसी का बाग सखी। यहाँ सदा जलती रहती है महाप्रलय की आग सखी। साथियों, कलकत्ता में, देश की सांस्कृतिक राजधानी में, वह राज्य जहाँ पर दुर्गा पूजा राजकीय पर्व है और जहाँ ये घटना घटी है वहाँ से कुछ दूरी पर ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और दिनकर की ये पंक्तियाँ आज भी इतनी प्रासंगिक है, इस घटना से आप समझ सकते हैं। साथियों, बाइबल में एक किस्सा आता है या बाइबल का एक प्रसंग है जिसमें यह बतलाया गया है कि ईश्वर जब भी किसी से बहुत प्रसन्न होता है, भगवान जब भी किसी के कार्यों से, चाहे उसके परमार्थ से, उसकी सेवा से या उसके किसी भी कृत्य से, जब भगवान उससे प्रसन्न होता है तो भगवान अपनी खजाने से उसको सबसे बेशकीमती चीज़ से नवाजता है। ईश्वर किसी पर भी प्रसन्न होता है तो उसे सबसे बेशकीमती चीज़ से नवाजता है। और वो कोई पद नहीं है, वो कोई पैसा नहीं है, वो कोई रुतबा नहीं है, वो कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर उसको दयावान बना देता है। दयावान भगवान के खजाने का सबसे नायाब हीरा है। और ईश्वर जब किसी से रुष्ट होता है, किसी से भी नाराज होता है, तो उसे इस प्रकार की बुद्धि या इस प्रकार के कृत्य करवा देता है जो कलकत्ता में हुआ। साथियों, इस घटना ने न केवल भारत को बल्कि विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी प्रभावित किया है। मैं बस ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस प्रकार निर्भया के कातिलों को 9 वर्ष लगे फांसी देने में, ऐसा इस मामले में न हो और यथाशीघ्र अपराधी पकड़े जाएं, वास्तविक अपराधी, और उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।